यह कदम है एक ऐसे भूचाल की जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में एक अजीब सी ठंडक फैला दी है। और यह कहानी है भारत अमेरिका की उस अनदेखी जंग की जहां गोलियों की आवाज नहीं बल्कि आर्थिक फैसलों और कूटनीतिक रणनीतियों की खामोश गूंज सुनाई देती है। खेल का मैदान है वैश्विक व्यापार, करेंसी की ताकत और भू राजनीतिक दांव। और इस बार जंग के हथियार हैं आर्थिक नीतियां, विदेशी मुद्रा भंडार और वो गुप्त चालें जो केवल वही देश चलाता है जो समय और सत्ता दोनों को समझता हो। कुछ समय पहले दुनिया को हैरान करते हुए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर ठंडा मगर जहरीला तंज कसा था। बयान छोटा था मगर उसके पीछे छिपे संकेत विशाल थे। एक उभरती ताकत को रोकने की बेचैनी, एक ऐसे देश की चिंता जो धीरे धीरे डॉलर निर्भरता से मुक्त होकर अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करना सीख रहा था। उस वक्त भारत में हलचल मच गई, लेकिन दिल्ली के गलियारों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। जवाब गोलियों से नहीं बल्कि संख्याओं और नीति निर्णयों से दिया जाना था। और यही वह मोड़ था जहां खेल असली हुआ। चीन के बाद जिस देश को अमेरिका ने अपने आर्थिक प्रभाव के लिए संभावित चुनौती समझना शुरू किया वह भारत था। रूस से ऊर्जा खरीद, स्थानीय मुद्रा में व्यापार की पहल, डिजिटल भुगतान संरचना का वैश्विक विस्तार और घरेलू विनिर्माण को हथियार बनाकर भारत धीरे धीरे एक ऐसी बिसात बिछा रहा था जहां चालें ज्यादा दिखती नहीं मगर असर गहरा होता है। व्हाइट हाउस में बैठी रणनीतिक टीम समझ चुकी थी यह 90 के दशक वाला भारत नहीं जो IMF के सहारे खड़ा होता था। यह वह भारत है जिसके पास सैकड़ों अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व, मजबूत घरेलू मांग और वैश्विक सप्लाई चेन का नया केंद्र बनने की क्षमता है। फिर भी इस संघर्ष की विशेषता थी उसकी शांत प्रकृति। न कोई धमकी, न कोई खुलेआम बयान, बल्कि गहरी निगाह से खेला गया आर्थिक शतरंज। आज भी उस बयान की गूंज हवा में तैरती है। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की चाह और फर्स्ट रह पाने का डर। एक तरफ उभरती अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ वह ताकत जो दशकों से दुनिया के आर्थिक नाड़ी पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा बल्कि यह कि किसकी धैर्य, तैयारी और रणनीति दुनिया के आर्थिक भविष्य को आकार देगी। क्योंकि इस युद्ध का परिणाम टैंकों से नहीं बल्कि करेंसी रिजर्व, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस और कूटनीतिक गठबंधनों से तय होगा। और इस मौन संघर्ष में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि दुनिया अभी केवल सतह देख रही है। असली मुकाबला तो आने वाले समय की उन नीतियों में छिपा है जो हर राष्ट्र की आर्थिक किस्मत और वैश्विक शक्ति समीकरण तय करेंगी। भारत चुप है और कभी कभी चुप्पी सबसे ताकतवर जवाब होती है। इस बार इस युद्ध में हथियार हैं आर्थिक नीतियां, विदेशी मुद्रा भंडार और वो चालें जो सिर्फ सोच समझकर ठंडे दिमाग से सही समय पर चली जाती हैं। कुछ समय पहले की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी थी। उन्होंने खुलेआम भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया। सोचिए दोस्तों, यह केवल शब्द नहीं थे बल्कि भारत की आर्थिक साख पर सीधा हमला था। यह हमारे विकास मॉडल पर सवाल था, हमारे आत्मविश्वास पर चोट थी। और सबसे अहम बात यह उस वक्त कहा गया जब अमेरिका लगातार भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। परंतु भारत की मिट्टी का एक ही उसूल है, हम दबाव में नहीं झुकते, हम जवाब देते हैं, वह भी काम से, ना कि केवल बातों से। और अब महीनों बाद ट्रंप को वही जवाब मिला है और वह भी इतना जोरदार कि उनके आर्थिक सलाहकार भी चुप्पी साधने पर मजबूर है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत के इस पलटवार का नेतृत्व किया है हमारे देश की आर्थिक धड़कन भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। पहले यह एक वॉर ऑफ वर्ड्स था, शब्दों की ही लड़ाई। लेकिन और दोस्तों, यह एक्शन उस समय आया है जब अमेरिका हम पर लगातार टैरिफ बम बरसा रहा था। यानी जब हमें कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, तब हमने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सबसे पहले बात करते हैं RBI के उस फैसले की जिसने डॉलर की बादशाहत को सीधे चुनौती दी। अब तक अगर किसी देश को भारत के साथ रुपए में व्यापार करना होता था तो उन्हें पहले स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ता था और इसके लिए RBI से खास मंजूरी लेनी होती थी। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी, ढेर सारे कागजात, औपचारिकताएं और समय की बर्बादी।
लेकिन अब खेल बदल गया है। आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है जिसके तहत कोई भी बैंक बिना आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अब इनवॉइसिंग, पेमेंट सेटलमेंट और ट्रांजैक्शन पूरी तरह रुपए में होंगे और एक्सचेंज रेट तय करेगा, बाजार ना कि डॉलर की मनमानी। यह कदम जितना सुनने में आसान लगता है, उसका असर उतना ही बड़ा है जब कोई देश सीधे रुपए में व्यापार करेगा। भारत के इस ऐतिहासिक आर्थिक पलटवार का नेतृत्व किया है हमारे देश की आर्थिक धड़कन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। अभी तक दुनिया हमें एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के तौर पर देखती थी, लेकिन इस कदम ने साफ कर दिया है कि भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति है। पहले यह लड़ाई वॉर ऑफ वर्ड्स यानी बयानों की टकराहट तक सीमित थी। अमेरिका और पश्चिमी ताकतों की ओर से लगातार दबाव, टैरिफ बम और आर्थिक प्रतिबंधों की धमकियों का सामना करते करते भारत ने संयम रखा। लेकिन वही कहते हैं ना, धीमी चाल से चलने वाला शेर जब छलांग लगाता है तो जंगल कांप उठता है। ठीक वही हुआ। जब अमेरिका हमें लगातार आर्थिक रूप से कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा था, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया और डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। यह सिर्फ नीति परिवर्तन नहीं, एक रणनीतिक घोषणा है कि भारत अब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बराबरी से और अपनी शर्तों पर खेलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के उस फैसले की जिसने डॉलर निर्भर वैश्विक व्यापार प्रणाली को सीधी चुनौती दी है। अब तक अगर किसी देश को भारत के साथ रुपए में व्यापार करना होता था तो उसे पहले स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ता था और इसके लिए आरबीआई से विशेष मंजूरी लेनी होती थी। ये प्रक्रिया लंबी, जटिल और समय लेने वाली थी। दर्जनों दस्तावेज, बैंकिंग औपचारिकताएं और अंतहीन वेटिंग। इस वजह से बहुत से देश जो भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करना चाहते थे, वे हिचक जाते थे। डॉलर डोमिनेंस इसी तरह काम करता रहा, विकल्पों को जटिल बनाकर। लेकिन अब खेल बदल चुका है। आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है जिसके तहत कोई भी बैंक बिना आरबीआई की पूर्व अनुमति के स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के साथ व्यापार करने की प्रक्रिया अब पहले से कई गुना आसान, तेज और कुशल हो गई है। अब इनवॉइस, पेमेंट सेटलमेंट और ट्रेड ट्रांजैक्शन पूरी तरह रुपए में होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, एक्सचेंज रेट तय करेगा बाजार, न कि डॉलर की मनमानी। समझिए यह कितना बड़ा बदलाव है। दुनिया को पहली बार एक ऐसा विकल्प दिया जा रहा है जिसमें उन्हें अमेरिकन डॉलर की शर्तों पर नहीं, भारत की साझेदारी पर व्यापार करना होगा। यह कदम जितना सुनने में सरल लगता है, इसका असर उतना ही गहरा है। जब कोई देश सीधे रुपए में व्यापार करेगा तो भारत को डॉलर रिजर्व्स की जरूरत कम होगी, यानी अमेरिकी वित्तीय दबाव, सैंक्शन और टैरिफ डिप्लोमेसी की ताकत स्वतः कमजोर होती जाएगी। सोचिए, जब व्यापार डॉलर में होता है तो अमेरिका के वित्तीय तंत्र में हर लेन देन का रिकॉर्ड जाता है, वही उसका नियंत्रण है। लेकिन अब भारत ने दुनिया को एक स्वतंत्र मार्ग दिखाया है। यह वही रणनीति है जो चीन ने युआन के जरिए अपनाई, रूस ने रूबल द्वारा अपनाने की कोशिश की और खाड़ी देश भी धीरे धीरे पेट्रो डॉलर से पेट्रो करेंसी बास्केट की ओर जा रहे हैं। पर फर्क यह है कि भारत ने यह फैसला वैश्विक तनाव में नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास की स्थिति में लिया है। दुनिया सुन रही है, देख रही है और समझ रही है। भारत अब आर्थिक नियमों का सिर्फ पालन नहीं बल्कि निर्माण भी कर रहा है। दोस्तों, इस कदम के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी गहरे हैं। भारत ऐसे समय में मुद्रा स्वतंत्र व्यापार की बात कर रहा है जब अमेरिका चीन को आर्थिक रूप से घेरने में व्यस्त है, रूस पश्चिमी सिस्टम से बाहर हो चुका है और वैश्विक दक्षिण आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ रहा है। अफ्रीका के कई देश, खाड़ी राष्ट्र, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय बाजार की ओर झुक रहे हैं। रूस पहले ही भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार रुपए में कर रहा है। श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल जैसे करीबी देश इस व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। अब इस नई सुविधा के बाद यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, वियतनाम और अफ्रीकी यूनियन के कई देश आसानी से रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोल पाएंगे। इसका मतलब भारत व्यापारिक गलियारों में डॉलर को बाईपास करने का एक वैकल्पिक नेटवर्क तैयार कर रहा है। यह फाइनेंशियल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसा कदम है जिसमें भारत नेतृत्व करते दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे इससे भारत को फायदा क्या होगा? पहला और सबसे बड़ा फायदा, रुपये की ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी।
जब विदेशी बैंक रुपए में खाता रखेंगे और व्यापार करेंगे तो उन्हें भारतीय मुद्रा की जरूरत होगी। इससे रुपये की वैल्यू और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मजबूत होगी। दूसरा बड़ा फायदा, डॉलर संकट और विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव का जोखिम कम होगा। हर आयातक और निर्यातक यह जानता है कि डॉलर की कीमत में हर उतार चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर डालता है। अब वह नियंत्रण धीरे धीरे भारत की ओर शिफ्ट होगा। तीसरा फायदा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लागत कम होगी, ट्रांजैक्शन आसान होंगे और व्यापारिक गति बढ़ेगी। चौथा, भारत उन देशों के लिए विश्वसनीय विकल्प बनेगा जो अमेरिकी प्रतिबंधों, डॉलर वॉल्टेज और राजनीतिक दबाव से निपटना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ फायदे ही नहीं, यह फैसला भारत को एक नई जिम्मेदारी भी देता है। अब हमें अपनी बैंकिंग स्ट्रक्चर, विदेशी व्यापार इकोसिस्टम और मुद्रा स्थिरता को लगातार मजबूत करना होगा। रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, उतनी ही हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि उसे स्थिर और मजबूत बनाए रखें। परंतु यह चुनौती वह देश उठा सकता है जिसे अपने आर्थिक भविष्य पर भरोसा हो, और भारत ने यह भरोसा दुनिया को दिखा दिया है। दुनिया जानती है किसी भी मुद्रा की वैश्विक हैसियत व्यापार और सैन्य शक्ति से बनती है। भारत ने दोनों मोर्चों पर तेजी से प्रगति की है। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ता भारत, डिजिटल पेमेंट मॉडल से दुनिया को चकित करता भारत, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाता भारत, ऊर्जा सुरक्षा पर आत्मनिर्भरता बढ़ाता भारत और मल्टीपोलर वर्ल्ड का नेतृत्व करता भारत आज वैश्विक टेबल पर सिर्फ सीट नहीं बल्कि प्रभाव चाहता है और प्राप्त भी कर रहा है। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, सिविलाइजेशनल रिटर्न है। हजारों सालों तक विश्व व्यापार में जहां भारतीय मुद्रा और भारतीय बाजार महत्वपूर्ण थे, वही स्थान पुनः प्राप्त करने की यात्रा का चरण है। और सबसे बड़ी बात, यह अमेरिका या किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्र आर्थिक पहचान की स्थापना है। दुनिया में जो भी बदलाव होता है उसकी शुरुआत छोटी छोटी नीति घोषणाओं से होती है, पर यह नीति नहीं, एक युग परिवर्तन का संकेत है। भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का फॉलोअर नहीं, रूल शेपर है। आज भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि हम पर किसी का वर्चस्व नहीं चलेगा। हम सहयोग चाहते हैं लेकिन बराबरी के आधार पर। वैश्विक वित्तीय मंच पर भारत की दहाड़ सुनाई दे चुकी है। अब दुनिया को तय करना है, वे भारत के साथ नए और संतुलित आर्थिक भविष्य में कदम रखते हैं या डॉलर निर्भर पुरानी व्यवस्था में जकड़े रहते हैं। तो डॉलर की मांग अपने आप घट जाएगी, और जब डॉलर की मांग घटेगी तो उसकी वैश्विक पकड़ भी कमजोर होगी। दोस्तों, यही वो बात है जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन आरबीआई यही नहीं रुका, उसने चुपचाप एक और साइलेंट स्ट्राइक मारी। विदेशी मुद्रा भंडार से एक झटके में 5 अरब अमेरिकी डॉलर बेच दिए ताकि बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए और उसका दाम रुपए के मुकाबले ना बढ़ सके। इस कदम का नतीजा यह हुआ कि जहां सबको लग रहा था कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव में रुपया गिरेगा, वहीं उल्टा हुआ, रुपया न केवल स्थिर रहा बल्कि उसने रिबाउंड कर दिया। यह सीधा संदेश था, भारत डॉलर के दबाव में नहीं आने वाला। अब आपको समझना होगा कि स्पेशल रुपया वास्ट्रो अकाउंट का खेल क्या है। मान लीजिए भारत में SBI बैंक है, एक तरफ भारतीय व्यापारी है, दूसरी तरफ रूस का व्यापारी। अगर भारतीय व्यापारी रूस से 100 की कोई वस्तु इंपोर्ट करता है तो वह रुपए SBI में जमा कर देगा। अब अगर रूस का व्यापारी तुरंत रुपए निकालने की बजाय बाद में भारत से कोई सामान खरीदता है तो उसी रुपए से उसका भुगतान हो जाएगा। ना डॉलर का चक्कर, ना करेंसी बदलने का खर्च, ना पर विदेशी मुद्रा का जोखिम। यह प्रणाली न केवल व्यापार को सरल बनाती है बल्कि डॉलर को बीच से बाहर कर देती है। दोस्तों, आज भारत के पास 156 विशेष रुपया वास्ट्रो अकाउंट हैं जो 30 देशों के साथ जुड़े हैं। इनमें रूस, बांग्लादेश, UAE, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी फिर लैटिन अमेरिकी देश शामिल है। RBI के नए फैसले के बाद यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी। इसका मतलब है भारत का वित्तीय तंत्र और मजबूत होगा और रुपए का अंतर्राष्ट्रीय रोल और पुख्ता होगा। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। यह अमेरिका के बढ़ते टैरिफ और ट्रंप की आक्रामक नीति को सीधा जवाब है। और जब हम डॉलर की हालत देखते हैं तो RBI का यह वार और भी असरदार लगता है। मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीने डॉलर के लिए पिछले 50 साल में सबसे खराब रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 11% गिर चुका है। ऐसी गिरावट 1973 में आई थी।
कोविड के समय भी नहीं हुई थी, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2026 के अंत तक डॉलर में और 10% गिरावट आ सकती है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ आरबीआई रुपए को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर फ्री फॉल में है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका से निवेशक पैसा निकालकर उभरते हुए बाजारों की ओर दौड़ रहे हैं, और इनमें भारत सबसे बड़ा विजेता है। वजह साफ है, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और अपनी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने की नीति। अमेरिका ने सोचा था कि ऊंचे टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव डालेगा, रुपया गिरेगा और भारत को झुकना पड़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रुपए ने मजबूती दिखाई। भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की निर्भरता कम करने और रुपए आधारित निपटान तंत्र को बढ़ावा देने का फैसला लिया, तो यह केवल आर्थिक सुधारों की कड़ी नहीं थी, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर चली गई एक गहरी और सोची समझी चाल थी। दुनिया दशकों से अमेरिकी डॉलर की बादशाहत के अधीन रही है। तेल व्यापार हो, स्विफ्ट नेटवर्क हो या अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व, हर जगह डॉलर का वर्चस्व दिखाई देता है। अमेरिका ने इसे अपनी शक्ति के मूल स्तंभ की तरह प्रयोग किया है। प्रतिबंधों के जरिए विपक्षी देशों को घुटनों पर लाना और आर्थिक नीतियों के माध्यम से वैश्विक वित्तीय संतुलन को नियंत्रित करना उसकी रणनीति रही है। ऐसे में भारत का यह कदम केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय दौर से निकलकर बहुध्रुवीय आर्थिक युग में प्रवेश कर रही है, जहां हर ताकतवर राष्ट्र अपने हितों और अपनी मुद्रा के सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।